बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन के अंदर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ऑन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर फाइंडिंग आउट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, राइट। सो व्हाट आर द assumptions, हाउ विल वी अप्लाई दिस टेस्ट? सो ये जो टेस्ट है ये बेसिकली हमें रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम के बारे में बताएगी। याद रखें, हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी जानते हैं, वो बेटर ऑप्शन है इससे भी, मैं समझता हूँ। लेकिन ये जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है ये फिर उससे काइंड ऑफ थोड़ा सा कंप्यूट करने में इजी रहता है, यानी कि लाइक कंप्यूटेशनली मुझे इजी लगता है उसके कंपैरिजन में। लेकिन बेटर वो है। हाउ वी कैन डिस्कस दिस? तो सबसे पहली चीज तो हमारे पास एक फंक्शन होना चाहिए। So let f be a function such that, let us consider, let f be a function, हमारे पास एक फंक्शन है f such that f जो है एक पॉइंट c पर उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाता है। अब सिर्फ जीरो डेरिवेटिव वाले की बात करेंगे। तो हालांकि c क्रिटिकल पॉइंट होगा जहां पर डेरिवेटिव जीरो भी हो सकता है, डज नॉट एग्जिस्ट भी। लेकिन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट वाला आपसे कहता है कि आप सिर्फ वो वाले क्रिटिकल पॉइंट लेकर आगे चलेंगे जहां पर c का डेरिवेटिव जीरो होगा। फिर वो कहता है एंड सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड f डबल प्राइम exists on open interval containing c, containing c। तो अब यहां से एक बात पता चल गई कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट हुआ करता था वो वहां पर वो होता था जहां पर या तो डेरिवेटिव जीरो हो या डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो। लेकिन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम सिर्फ उन पॉइंट्स को आगे लेकर चलेंगे क्रिटिकल के तौर पर जहां पर डेरिवेटिव वेनिश करता है या जीरो हो जाता है। चलें जी, हमारे पास एक फंक्शन है और एक एक ऐसी वैल्यू है जहां पर डेरिवेटिव जीरो हो चुका है। तो फिर आगे हमारे पास कहता है वो कि अगर सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, अब अगर सेकंड डेरिवेटिव सी के ऊपर पॉजिटिव आ जाता है तो फिर हम कहते हैं कि देन एफ हैज रिलेटिव मिनिमम, रिलेटिव मिनिमम एट एक्स इक्वल टू सी, राइट। और एंड the relative minimum point will be, relative minimum point is, क्या हो जाएगा पॉइंट c कॉमा एफ ऑफ सी। आपका रिलेटिव मिनिमम जो है f का वो c पर होगा और पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे तो c कामा एफ ऑफ सी हो जाएगा। दूसरी बात ये की जाती है कि अगर सेकंड डेरिवेटिव c के ऊपर लेस देन जीरो आ जाता है तो फिर वहां पर f को जो है, देन f हैज रिलेटिव मैक्सिमम, रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू at x equal to c, and the relative maximum point will be c कॉमा एफ ऑफ सी। वही, अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो है तो रिलेटिव मैक्सिमम मिलेगा। और अगर ये जो डेरिवेटिव है c के ऊपर ये जीरो के बराबर आ जाता है, देन ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स। यानी अगर सेकंड डेरिवेटिव जीरो हो गया तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर अब डेरिवेटिव मिनिमम है या मैक्सिमम है। तो इसका मतलब है कि अगर डेरिवेटिव सेकंड जीरो हो गया है तो वहां पर हो सकता है देर मे बी, देर मे बी रिलेटिव मैक्स
8x इक्वल टू सी, और रिलेटिव मिन यानी कि मिनिमम एट एक्स इक्वल टू सी, और मे बी नीदर नीदर ऑफ दीज, यानी कि ना होगा रिलेटिव मैक्सिमम, ना होगा रिलेटिव मिनिमम। और इस तरह की सिचुएशन में जब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाए, सो यू अपील फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सो यू अप्लाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, राइट। सो ओके, चलिए एक अच्छा सा एग्जांपल फाइंड करते हैं और फिर उसको हम फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व करते हैं। तो अब हम एक एग्जांपल उठाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। चलें, let's consider this function f of x which is minus 3x power 5 plus 5x power 3. So we want to analyze this function कि इसके कौन सी वैल्यूज हैं x की जहां पर इसको रिलेटिव मैक्सिमम है, रिलेटिव मिनिमम है। So let's check it by using second derivative test first. So हम जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आ जाता है -15x⁴ प्लस 15x²। और आपको पता है कि यहाँ से हमें c की वैल्यू चाहिए इस डेरिवेटिव को जीरो करके, तो -15x⁴ प्लस 15x² को जीरो के बराबर लेंगे, तो यहाँ से आपको इक्वेशन मिलेगी -x⁴ प्लस x² इक्वल टू 0। 15 कॉमन ले लेंगे आप, तो ये मिल जाएगी आपको, ठीक है। फिर यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो x⁴ माइनस x² इक्वल टू 0 मिलेगा। और फिर इट इम्प्लाइज कि अब अगर x² कॉमन लेते हैं तो ये x² -1 मिलेगा। और यहाँ से या तो x² 0 होगा या फिर x² -1 0 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू 0 आएगी, या x की वैल्यू 1 आएगी, या x की वैल्यू -1 आएगी इसको सॉल्व करने के बाद। तो जी हमारे पास वो वैल्यूज जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, वो वैल्यूज कौन सी हैं? तो वो वैल्यूज जो हैं वो है हमारे पास x इक्वल टू 0, -1 और 1। तो ये वो c की वैल्यूज हैं जहां पर डेरिवेटिव जीरो हो रहा है। अब दूसरा टास्क हमारा होगा, हर एक वैल्यू के ऊपर हम सेकंड डेरिवेटिव को चेक करेंगे। तो पहले तो आप सेकंड डेरिवेटिव निकाल लें इसका, फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद जो आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो ये हमारा जी फर्स्ट डेरिवेटिव है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू -15x⁴ प्लस 5x², 15x²। तो अब इसका जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा 60x³ प्लस 30x। सो दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव। अब एक एक करके हर वैल्यू को चेक करते हैं हम। तो सबसे पहले चले मैं -1 को चेक करता हूँ, x इक्वल टू -1, यानी कि ये c इक्वल टू -1 है आपका बेसिकली। हाँ, तो अब आप सेकंड डेरिवेटिव एट दिस वैल्यू चेक कर ले -1 पर। तो ये -60 था और x³ की जगह -1 आएगा। और फिर जी वहां पर आपके पास +30 था, देन -1 था, एंड देन यू जस्ट सिंप्लीफाइड, यहाँ पर क्यूब है तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये तो हो जाएगा 60 और ये -30 विच इज 30 एंड दिस इज पॉजिटिव। तो ये इंडिकेशन क्या दे रहा है यहाँ से? सो दिस इम्प्लाइज के ये सेकंड डेरिवेटिव क्योंकि पॉजिटिव है, तो अगर हम ऊपर चले जाएं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर, तो सेकंड डेरिवेटिव जब पॉजिटिव होता है तो आपका रिलेटिव मिनिमम मिल जाता है। तो जी हम कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ से विदाउट एनी हेजिटेशन के भाई वी हैव relative minimum at x इक्वल टू -1। अब वो पॉइंट क्या है? तो उसके लिए अब ये -1 की जो है ना, -1 फंक्शन के अंदर पुट करेंगे। फंक्शन था 3x⁵ आई बिलीव, और प्लस 5x⁵, एंड आई थिंक दिस इज 3 माइनस का और माइनस का 5, एंड आई थिंक दिस इज -8।
सो ये यहाँ पर माइनस थी, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का टू हो जाएगा। सो ऑब्वियसली दिस इज -2। सो ये जो -1 का -2 है ना, ये इस फंक्शन का रिलेटिव मिनिमम है। ठीक है ना, रिलेटिव मिनिमम। राइट। अब आ जाते हैं x इक्वल टू 0 को चेक करते हैं। तो हम सेकंड डेरिवेटिव के अंदर 0 पुट कर देंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव अगर आपको याद हो तो वो बराबर आया था -60, और उसके साथ मल्टीप्लाइड था x³ सो यानी कि 0³ और फिर +30 था और उसके साथ 0 था, यानी 30x था, तो 0 हो जाएगा। तो ये बेसिकली 0 हो रहा है। तो अब याद करें, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहती है कि अगर सेकंड डेरिवेटिव इस पॉइंट पर जहां फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, अगर सेकंड डेरिवेटिव 0 हो जाए तो तीसरा पॉइंट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर जो हमने लिखा था उसके मुताबिक टेस्ट फेल हो जाती है। तो टेस्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गई। यानी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमें नहीं बताएगी कि ये 0 के ऊपर इसको क्या है, यानी कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो हम 0 के ऊपर चेक करने के लिए फिर हम फर्स्ट डेरिवेटिव लगाएंगे, लेकिन हम फिलहाल x = 1 को चेक कर लेते हैं। तो जब हम सेकंड डेरिवेटिव के अंदर 1 पुट करेंगे, तो ये -60 x³ की जगह 1 का क्यूब +30 into 1 which is going to be -30 and this is negative. So इसका मतलब है 8x = 1 function attains relative maximum। हाँ, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहती है कि वो रिलेटिव मैक्सिमम होगा। तो जी यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि f को जो है रिलेटिव मैक्सिमम होगा 8x = 1, जो कि मैंने पहले लिखा। अब वो पॉइंट क्या होगा उसके लिए आप ओरिजिनल फंक्शन के अंदर 1 पुट करेंगे। -3x⁵ यानी 1/5 +3 5x⁵, तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ क्यूब था। तो ये 1, 2 जो है ये इस फंक्शन का रिलेटिव मैक्सिमम है, रिलेटिव मैक्सिमम। राइट। अच्छा, अब अगली बात इंपॉर्टेंट ये भी है कि 0 पर जो है ना, वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ने हमें कुछ नहीं बताया कि 0 के ऊपर क्या है, मैक्सिमम है या मिनिमम मिनिमम है। तो लिहाजा हम 0 को चेक करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो 0, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, द बेटर आइडिया वुड बी कि हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से थे, क्रिटिकल वैल्यूज हमारे पास थे, इफ यू रिकॉल -1 0 और 1। तो अगर आप रियल लाइन पर आ जाए तो ये -1 है, ये 0 है, ये 1 है। अब यहाँ आपको पता चल चुका है कि -1 के ऊपर आपको रिलेटिव मिनिमम मिल रहा था, आई बिलीव। हाँ, तो रिलेटिव मिनिमम का मतलब है इंक्रीज करके डिक्रीज करता है फंक्शन। ठीक है। और फिर हमें ये भी पता है कि 1 के ऊपर जो है मैक्सिमम है, यानी कि ये इंक्रीज करके डिक्रीज करेगा। लेकिन इस 0 के ऊपर हमें नहीं बिहेवियर का पता। तो हम 0 पर बिहेवियर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो इंटरवल है ना, यहाँ -1 से लेकर 0 तक, यहाँ से एक पॉइंट चेक करेंगे, और 0 से लेकर 1 यहाँ से एक पॉइंट उठाएंगे, और फिर देखेंगे कि फंक्शन यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि 0 के दोनों साइड पे फंक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो इसके लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव की साइन, फर्स्ट डेरिवेटिव की साइन चाहिए होगी इन बोथ ऑफ दीज इंटरवल्स। तो जी यहाँ आपके पास ये -∞ से लेकर -1 एक इंटरवल बना था, और फिर -1 से लेकर 0 तक दूसरा, 0 से लेकर 1 तक तीसरा, 1 से लेकर +∞ तक चौथा। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ और यहाँ क्या हो रहा है फंक्शन को। तो यहाँ से एक टेस्ट पॉइंट उठाते हैं, x = लेट्स से -1/2। तो अब फर्स्ट डेरिवेटिव को याद करें जरा। फर्स्ट डेरिवेटिव आया था -15x⁴, और प्लस था आपके पास जी 15x² आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो दिस इज हियर, यस, x², राइट। सो अब पुट कर लेते हैं इसके अंदर 1/2। सो -15 के /16 हो जाएगा, एंड देन यहाँ पर 15/4 हो जाएगा, जिसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो -15 प्लस 60/60 हो जाएगा। नो, या दिस इज फाइन, आई थिंक।
45/60, वट एवर इट इज पॉजिटिव। ठीक, तो इसका मतलब है कि ये जो जीरो से पहले -1 और जीरो के दरमियान यहाँ फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। अब हम ये देखते हैं कि 0 और 1 के दरमियान फंक्शन क्या कर रहा है। वो हालांकि मैं ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी चेक कर लेता हूं मैं। 0 से 1 के दरमियान फंक्शन को क्या हो रहा है। x इक्वल टू, हम जो है वो 1/2 पुट कर लेते हैं, तो फंक्शन के डेरिवेटिव के अंदर 1/2 पुट करें, -15/16 हो जाएगा, प्लस वही आपके पास 15/16 4 हो जाएगा, एंड देन यू विल गेट ऑब्वियसली आई बिलीव सेम एंड पॉजिटिव। सो यहाँ पर भी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो अब अगर आ जाते हैं जीरो के ऊपर क्या हो रहा है, तो ये जो जीरो है यहाँ पर -1 है, यहाँ 1 है, यहाँ -1 और 1 का हमें पता है। ठीक है, सो यहाँ हमने देख लिया कि यहाँ इंक्रीज करके यहाँ भी इंक्रीज कर रहा है, तो ये जीरो पर नीदर जो है आपके पास मैक्सिमम है, नीदर रिलेटिव मैक्सिमम नॉर रिलेटिव मिनिमम, राइट। ठीक, तो दैट्स इट, वन एग्जांपल। हम एक और एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं। चलें जी, इसी फंक्शन को हम प्लॉट करके देखते हैं कि जो है ना वो फंक्शन का ग्राफ कैसे है, और उसके ऊपर फिर इन पॉइंट्स को देखते हैं। तो ये फंक्शन था y इक्वल टू -3x⁵ एंड देन +3x 5x⁵, दैट्स द फंक्शन। सो हमने देखा कि -1, -2 जो है इसका रिलेटिव मिनिमम था सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू, सो दिस वाज रिलेटिव minimum, and then we have also seen that 1, 2 was relative maximum, so it is relative maximum, relative maximum. And then we have also seen that at 0, 0 it was neither maximum nor minimum. So this was, this could be something else, but it is neither max nor min, right?